शिक्षक साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको विद्यालय में होने वाले ऑनलाइन कार्य में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनका समाधान देने का प्रयास किया जाता है। तो आप चैनल पर एक बार विजिट अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही चैनल पर कोई महत्वपूर्ण जानकारी पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी। जैसे कि वर्तमान में यूडाइज प्लस पोर्टल पर अपार आईडी जनरेट करने का कार्य चल रहा है। तो यूडाइज प्लस से संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। हम छात्र की अपार आईडी जनरेट करना चाहते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत से एरर्स आ रहे हैं। तो आप अपार आईडी एक ही बार में कैसे जनरेट कर पाएंगे? अपार आईडी हेतु रिक्वेस्ट जो आपकी सबमिट होगी वह फेल ना हो, इसके लिए आप कैसे अपार आईडी जनरेशन की प्रक्रिया करेंगे उसे हम यहाँ पर देखेंगे। तो अपार आईडी जनरेट करने हेतु सर्वप्रथम आपको अभिभावक की सहमति की आवश्यकता होती है। इसका प्रपत्र भी आपको प्राप्त हो गया होगा, या नहीं भी प्राप्त हुआ है तो आपको हमारे द्वारा वह प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो अपार आईडी के लिए महत्वपूर्ण बात है कि सर्वप्रथम आपको अभिभावक की सहमति लेना आवश्यक है। तो सहमति प्रपत्र को हम देखेंगे उसे किस प्रकार से भरेंगे। उस सहमति प्रपत्र को अपने पास भरकर अभिभावक के हस्ताक्षर करवा कर अपने पास रखें, तभी आप छात्र की अपार आईडी जनरेट करें। तो हम देखते हैं अभिभावक का सहमति पत्र। तो यह है प्रपत्र। अपार आईडी बनवाने के लिए विद्यार्थी के पिता, माता या कानूनी अभिभावक की सहमति। अपार आईडी जनरेट करने से पहले यह सहमति लेना आवश्यक है। सहमति लेना क्यों आवश्यक है उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है, क्योंकि छात्र नाबालिग है। नाबालिग की स्थिति में छात्र के माता पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति आवश्यक है, क्योंकि उसका आधार आप यूडाइज प्लस पर साझा कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए पिता, माता या कानूनी अभिभावक की सहमति आवश्यक है। यह किस प्रकार से भरा जाएगा इसकी जानकारी भी हम देखते हैं। विद्यालय का नाम लिखना होगा पहले आपको, फिर मैं के बाद अभिभावक, पिता, माता या कानूनी अभिभावक का नाम लिखना होगा। सहमति प्रदाता का नाम यहाँ पर होगा मैं के बाद, और यहाँ पर संबंध लिखना होगा। जो भी छात्र का संबंध है उनके अभिभावक से, जैसे माता हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, या और भी कोई संबंध हो सकता है, वह आपको लिखना होगा। अब आगे नाबालिग विद्यार्थी का नाम लिखना होगा। अब जो अभिभावक हैं वह अपनी पहचान के रूप में कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमें उपलब्ध करा रहे हैं उसका नाम भी यहाँ पर लिखना होगा। जैसे यहाँ पर आधार हो सकता है, जैसे पहचान पत्र के रूप में आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या अन्य कोई दस्तावेज उपलब्ध करा सकते हैं। उन दस्तावेजों के नाम भी आपको जब आप छात्र की अपार आईडी जनरेट करेंगे तो वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। अब जो भी इन्होंने दिया है जैसे आधार, पैन, ईपीआईसी, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी, तो यहाँ पर हम उसका संख्यांक लिखेंगे। जैसे आधार दिया है तो आईडी नंबर यहाँ पर आधार नंबर लिखना होगा। पैन दिया है तो यहाँ पैन नंबर लिखना होगा। इस प्रकार से इस जानकारी को हम भरेंगे। ऊपर की जानकारी जो दी गई है इस जानकारी को कंप्लीट कर लेंगे। अब नीचे हम देखते हैं भौतिक सहमति की तिथि। जिस दिनांक में अभिभावक द्वारा सहमति दी गई है उस तारीख को लिखेंगे, और भौतिक सहमति का स्थान, कहाँ पर इन्होंने सहमति दी है उस स्थान का नाम लिखा जाएगा, और हस्ताक्षर होंगे अभिभावक के, ये माता पिता या जो भी कानूनी अभिभावक है उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे। अब नीचे मैं जो लिखा हुआ है इसके बाद शाला के जो प्रभारी हैं उनका नाम होगा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं उनके द्वारा यह घोषणा दी गई है। मैं विद्यालय प्रमुख या अधिकृत शिक्षक कर्मचारी के रूप में घोषणा करता या करती हूँ कि यहाँ पर विद्यार्थी का नाम ओके रक्त संबंधी कानूनी अभिभावक का नाम यहाँ पर होगा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नया अपार आईडी बनाने, डिजी लॉकर खाता खुलवाने और यूडाइज प्लस में पहचान सत्यापन के लिए आधार प्रदान करने के लिए सहमति दे दी है, और यहाँ पर प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। यह प्रपत्र आपको भरकर अपने पास रखना होगा। उसके पश्चात ही आप छात्र की अपार आईडी जनरेट करेंगे। तो पहला काम अभिभावक की सहमति लेना है, जिसे हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हम देखते हैं अपार आईडी जनरेट करने हेतु छात्र की कौन सी जानकारियाँ आप उसकी जनरल प्रोफाइल में यदि पहले से ही सुधार लेते हैं तो आप अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। अपार आईडी जनरेट करने से पहले सर्वप्रथम आप देख लें छात्र की जनरल प्रोफाइल। जनरल प्रोफाइल में कौन सी जानकारियाँ यदि आप सही फिल कर देते हैं तो आप अपार आईडी हेतु रिक्वेस्ट आसानी से सबमिट कर सकते हैं और छात्र की अपार आईडी जनरेट हो जाती है। तो हम यहाँ पर उस कक्षा को ओपन करते हैं जिस कक्षा के छात्रों की आप अपार आईडी जनरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड में कक्षाएं शो हो रही हैं और कक्षाओं में छात्रों की संख्या शो हो रही है। तो यहाँ हम उस कक्षा को ओपन करते हैं जिस कक्षा के छात्र की आप अपार आईडी जनरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ जो आखिरी कॉलम में व्यू मैनेज लिखा हुआ है इसे आप क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर छात्रों की सूची ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लें किस छात्र की आप आईडी जनरेट करना चाहते हैं, तो उस छात्र की जनरल प्रोफाइल आप यहाँ पर ओपन कर लें। जिस छात्र की अपर आईडी आप जनरेट करना चाहते हैं उस छात्र की जनरल प्रोफाइल ओपन करनी होगी। तो यहाँ पर हम जनरल प्रोफाइल छात्र की ओपन करते हैं। अब जो यहाँ पर ऊपर की जानकारी देख रहे हैं आप, छात्र का नाम से लेकर छात्र के मोबाइल नंबर तक, इतनी जानकारियाँ यदि आपकी सही हैं तो आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाएंगे। अब यह जानकारियाँ आपको कैसे फिल करना है, तो आप छात्र का जो आधार है वह सामने रखें। छात्र के आधार के अनुसार छात्र का नाम जो स्कूल रिकॉर्ड में है उसे आप यहाँ पर मिलान कर लें। छात्र का जेंडर जो आधार पर दिया गया है वह जेंडर भी यहाँ पर आपको फिल करना होगा। और छात्र की डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार आप यहाँ पर सुधार करेंगे। यदि यह डेट ऑफ बर्थ गलत है, आधार के अनुसार नहीं है, तो यह डेट ऑफ बर्थ भी आप सुधार कर लें। स्टूडेंट स्टेट कोड, यह जो राज्य के द्वारा किसी भी राज्य द्वारा छात्र को एक कोड उपलब्ध कराया जाता है, जैसे एमपी में समग्र आईडी होती है, तो यहाँ पर स्टूडेंट स्टेट कोड लिखा जाएगा। मदर्स नेम, फादर्स नेम, गार्जियन नेम, यह भी छात्र के आधार पर जो फादर या मदर का नाम दिया गया है, या यहाँ पर हम देख लें छात्र के पिता का आधार, उस पर जो नाम दिया गया है उस नाम को यहाँ पर फादर्स नेम में लिखें। और आधार नंबर का मिलान कर लें नीचे, जैसे यहाँ पर दिया गया है डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS। यदि आप आधार में किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं तो आधार में भी सुधार कर लें। और नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार, यहाँ पर जो छात्र का नाम आधार पर लिखा हुआ है उस नाम को आपको फिल करना होगा। और नीचे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मोबाइल नंबर, छात्र का मोबाइल नंबर यहाँ पर, या छात्र के अभिभावक का मोबाइल नंबर आपको वही देना होगा जो चालू स्थिति में हो और छात्र के अभिभावक का ही हो या छात्र का हो। इतनी जानकारियाँ यदि आप आधार के अनुसार कर देते हैं तो अपर आईडी आप बिना अवरोध के या बिना फेल हुए जनरेट कर सकते हैं। तो हम आधार सामने रखते हैं और छात्र की इन जानकारियों में सुधार करके देखते हैं। छात्र की जनरल प्रोफाइल से आप अपर आईडी बनाने का काम प्रारंभ करें। तो जैसे हम देख रहे हैं पॉइंट 4.1.1, इसमें दिया गया है स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड। अब यह जो नाम दिया गया है यहाँ पर आप छात्र का आधार सामने रखते हैं। जो छात्र का नाम आधार पर है उस नाम को यहाँ पर सही कर दें। यदि यह नाम आधार के अनुसार है तो इस नाम से आपको कुछ नहीं करना है, और यदि यह आधार के अनुसार नहीं है तो इस नाम में आप सुधार कर दें। आधार के अनुसार ही यहाँ पर नाम फिल करें। यदि छात्र का आधार का नाम और यहाँ पर जो स्कूल रिकॉर्ड का नाम दिया गया है इसमें माइनर मिस्टेक है तो आप इस जानकारी को सुधार दें। यदि छात्र का नाम ज़्यादा मिस्टेक है तो आप छात्र का आधार अपडेट करवा दें, क्योंकि माइनर मिस्टेक को हम सुधार सकते हैं, आपके ही लॉगिन आईडी सुधार सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं स्कूल डैशबोर्ड में तीसरे नंबर पर जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट नेम अपडेट, यह नेम अपडेट आप स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी छात्र के PEN नंबर की। अब यह PEN नंबर आपको कहाँ से प्राप्त होगा वह भी हम यहाँ पर जानकारी देखते हैं। यहाँ ऊपर हम देख रहे हैं परमानेंट एजुकेशन नंबर, इसे आप कॉपी कर लें। इसे कॉपी करने के पश्चात या इसे अलग से लिख भी सकते हैं, अब छात्र के नाम में सुधार कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट नेम अपडेट, इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नियम भी दिए गए हैं किस प्रकार से आप छात्र के नाम में सुधार कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं छात्र के नाम में सुधार कैसे कर सकते हैं। अब जो स्कूल रिकॉर्ड में नाम है छात्र का उसे आप कैसे सुधार कर सकते हैं, नियम दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर रीअरेंज ऑफ वर्ड इन नेम, छात्र के नाम में जो अक्षर दिए गए हैं उन्हें आप रीअरेंज कर सकते हैं। करेक्शन ऑफ द नेम बाय एडिंग और रिमूविंग ऑफ वन कैरेक्टर, किसी एक अक्षर को आप हटा सकते हैं और जोड़ सकते हैं। रिमूवल ऑफ स्पेस इन नेम, यदि नाम में स्पेस दिया गया है तो उसे हटा सकते हैं। रिमूवल ऑफ टाइटल इन नेम, जैसे टाइटल मिस या मिस्टर दिया गया है उसे आप हटा सकते हैं। रिमूवल ऑफ एनी वर्ड इज नॉट अलाउड, किसी भी अक्षर को आप हटा नहीं सकते। तो इसके लिए इन नियमों का पालन करते हुए आप छात्र का नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टूडेंट का PEN लिखना होगा और गो पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे छात्र की जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब नाम में जो भी सुधार आप करना चाहते हैं, जो यहाँ पर नाम दिया गया है, यहाँ नए नाम को लिख सकते हैं जो नाम आप सुधार करके यहाँ पर देना चाहते हैं। अपडेट रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे, छात्र का नाम में सुधार हो जाएगा। अब यदि इन नियमों के
साथ आप छात्र का नाम सुधार नहीं कर सकते। तो आपको इसके लिए फॉर्म H03 भरकर अपने ब्लॉक MIS के पास जमा करना होगा। वह छात्र का पूरा नाम सुधार सकते हैं। छात्र के नाम में किसी भी प्रकार का सुधार किया जाना है, छात्र के नाम से कितने भी अक्षर हटाना है, जोड़ना है, छात्र के नाम के साथ में जो कैटेगरी या जाति दी गई है उसे हटाना है, जोड़ना है, आधार के अनुसार करना है, वह कार्य आप फॉर्म SO3 या फॉर्म H03 भरकर ब्लॉक MIS के पास जमा करेंगे तो यह नाम सुधार दिया जाएगा। तो यह कार्य आपको सबसे पहले कर लेना है, छात्र के नाम में सुधार यहाँ पर कर देना है या ब्लॉक MIS के द्वारा करवा देना है। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं छात्र का नाम है, इसमें कैटेगरी जुड़ी हुई है, जाति जुड़ी हुई है, इस जाति को हटाना है। तो सर्वप्रथम आपको यही कार्य करना होगा। उसके बाद आप छात्र की अन्य जानकारी में सुधार करें, फॉर्म SO3 भरकर अपने ब्लॉक MIS के पास जमा कर दें तो इस नाम में सुधार कर दिया जाएगा। तो हम देखते हैं फॉर्म H03 भरने के पश्चात ब्लॉक MIS के द्वारा यह नाम सुधार कर देने के पश्चात नाम कैसे परिवर्तन होता है। तो हमने फॉर्म SO03 भरकर ब्लॉक MIS के पास जमा कर दिया है, उनके द्वारा इस नाम में सुधार भी कर दिया गया है। तो हम देखेंगे यह नाम कैसे सुधर जाता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ब्लॉक MIS द्वारा छात्र का नाम जो स्कूल रिकॉर्ड में है उसे सुधार दिया गया है। आधार के अनुसार यहाँ पर हमने छात्र का नाम करवा दिया है। अब आगे की जानकारी देखते हैं। जैसे जेंडर छात्र का सही लिखा हुआ है, अब यहाँ पर छात्र की डेट ऑफ बर्थ का मिलान कर लें। जो भी छात्र की डेट ऑफ बर्थ आधार में दी गई है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आप सही कर दें। छात्र की डेट ऑफ बर्थ आधार से मिलान करें और आधार के अनुसार छात्र की डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर आप फिल कर दें। इन जानकारियों में आप सुधार कर सकते हैं। कब तक सुधार कर सकते हैं? जब तक कि आपने छात्र का आधार वेरीफाई नहीं किया है। तो इस डेट ऑफ बर्थ को भी हम सुधार देते हैं। यदि आपने छात्र का आधार वेरीफाई कर दिया है तो उसके पश्चात आप छात्र की जन्मतिथि में सुधार नहीं कर पाएंगे, और यदि आधार वेरीफाई नहीं किया है तो इस जानकारी में आप सुधार कर सकते हैं। तो आधार वेरीफाई होने के उपरांत जैसे हमने स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड में सुधार ब्लॉक MIS से करवाया था, उसी प्रकार से आप जन्मतिथि में भी सुधार करवा सकते हैं। तो सबसे पहले छात्र की इन जानकारियों का मिलान कर लें। जिन जानकारियों में आप सुधार कर सकते हैं उन जानकारियों में आप सुधार कर दें। जिन जानकारियों में सुधार नहीं कर सकते उसके लिए फॉर्म H03 भरकर ब्लॉक MIS के द्वारा पहले सुधार करवा लें। उसके पश्चात ही आप छात्र की अपर ID जनरेट करने का कार्य करें। अब यहाँ देखते हैं हम छात्र की माता का नाम दिया गया है, छात्र की माता और पिता इनका नाम भी यहाँ पर मिलान कर लें और आधार के अनुसार छात्र के पिता का नाम भी यहाँ पर दे दें। छात्र के अभिभावक के आधार में जो नाम दिया हुआ है उसे भी आप यहाँ पर आधार के अनुसार सुधार कर लें। इस प्रकार से छात्र की माता और पिता का नाम हमने सुधार दिया। अब हम नीचे देखते हैं आधार से संबंधित जानकारी। यहाँ हम नीचे आधार देख रहे हैं छात्र का जो 999 करके लिखा गया है। यहाँ पर छात्र का सही आधार और आधार पर छात्र का नाम देना होगा, तभी आप छात्र का आधार वैलिडेट कर पाते हैं। क्योंकि अपर ID जनरेट करने से पहले आपको छात्र का आधार भी वैलिडेट करना होता है। जब तक आप छात्र का आधार वेरीफाई नहीं कर देते तब तक छात्र की अपर ID जनरेट नहीं कर पाते। तो आधार वैलिडेट करने हेतु शर्त होती है कि यहाँ पर जो छात्र का आधार दिया है वो आधार पर नाम दिया गया है, यह आधार के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आप छात्र की अपर ID जनरेट कर पाएंगे। तो आधार में सुधार करने के लिए आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS, वो जो चेक बॉक्स बना हुआ है इसे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर छात्र का आधार नंबर लिखने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। आप यहाँ पर छात्र के आधार में सुधार कर सकते हैं और छात्र का जो आधार पर नाम दिया गया है उसमें सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम छात्र का सही आधार नंबर लिख देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं छात्र का सही आधार नंबर। छात्र का आधार आप सामने रखें और आधार के अनुसार ही यहाँ पर छात्र का आधार नंबर लिखें। आप छात्र का आधार सामने रखकर ही इन जानकारी में सुधार करें और छात्र का जो आधार पर नाम है, जो आपने छात्र का नाम स्कूल रिकॉर्ड में सुधरवा दिया है, वह नाम भी आप यहाँ पर दे दें। इस प्रकार से छात्र का आधार और आधार पर नाम जो छात्र का दिया गया है उसका आधार पर मिलान करते हुए ही यहाँ पर फिल करें। अब अगला जो फील्ड होता है छात्र का मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी आप वही दें जो अभिभावक का चालू स्थिति में हो या आधार पर अपडेट हो। जहाँ तक प्रयास करें कि वही मोबाइल नंबर दें जो छात्र के अभिभावक के आधार में अपडेट हो, क्योंकि जब छात्र की अपर ID डिजी लॉकर पर ओपन की जाएगी
तो वहाँ एक OTP जाता है जो अभिभावक के मोबाइल नंबर पर ही जाता है। तो आधार पर जो अपडेट है अभिभावक का मोबाइल नंबर उसे ही यहाँ पर फिल करें। इस प्रकार से हमने देखा छात्र की जनरल प्रोफाइल में आप आधार के अनुसार छात्र की सभी जानकारियाँ फिल कर दें, इनमें सुधार कर दें और फिर हम नीचे देखते हैं सेव। जो यहाँ पर सेव बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दें, छात्र की जानकारियाँ सेव हो जाती हैं। जनरल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, इसे हम क्लोज कर देते हैं। आधार के अनुसार हमने छात्र की समस्त जानकारियाँ यहाँ पर फिल कर दी हैं। अब हम छात्र की देखते हैं अपर ID जनरेट करके या अपर ID हेतु रिक्वेस्ट सबमिट करके देखते हैं अब कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं आती। चूँकि हमने छात्र की समस्त जानकारियाँ आधार के अनुसार फिल कर दी हैं, तब यहाँ पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम देखते हैं अपार मॉड्यूल को क्लिक करके, क्योंकि हमें अपार ID जनरेट करनी है। अपार मॉड्यूल को क्लिक करेंगे, जिस कक्षा में यह छात्र था उस कक्षा को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और गो पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप गो पर क्लिक करते हैं छात्रों की सूची ओपन होती है। अब हम उस छात्र को यहाँ पर सर्च कर लेते हैं जिस छात्र की अपर ID आप जनरेट करना चाहते हैं, जिस छात्र की जानकारी में हमने सुधार किया है। इस छात्र का नाम जो स्कूल रिकॉर्ड में था वह हमने ब्लॉक MIS को फॉर्म SO3 भरकर सुधार करवा दिया है। अब यहाँ पर छात्र की जन्मतिथि का भी हमने सुधार कर दिया था, छात्र का मोबाइल नंबर भी सुधार दिया है। सभी जानकारियाँ हमने यहाँ पर सुधार दी हैं और सभी जानकारियाँ आधार के अनुसार फिल कर दी हैं। अब हम देखते हैं छात्र की अपर ID जनरेट करके। तो जो लास्ट कॉलम में आप देख रहे हैं जनरेट, इस पर आप क्लिक करेंगे। यह जनरेट का ऑप्शन भी आपको तभी प्राप्त होगा जब आप छात्र की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट कर देंगे। तो छात्र की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करना आवश्यक है। सर्वप्रथम आधार के अनुसार उसमें जानकारियाँ देना आवश्यक है और छात्र के अभिभावक की सहमति लेना आवश्यक है। उसके पश्चात ही आप जनरेट पर क्लिक करें। जैसे आप जनरेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर छात्र की जानकारियाँ ओपन होती हैं। यहाँ पहले आप छात्र की जानकारियाँ एक बार और मिलान कर लें कि छात्र की समस्त जानकारियाँ, छात्र के पिता का नाम आधार के अनुसार है और छात्र का जो मोबाइल नंबर दिया गया है वह भी छात्र के अभिभावक का जो अभी चालू है मोबाइल नंबर वही आपने दिया है। अब नीचे आते हैं हम छात्र के अभिभावक की सहमति। इस सहमति प्रपत्र को जैसा कि आपने ऑफलाइन भरकर छात्र के अभिभावक के हस्ताक्षर करवा कर अपने पास रखा है, उसी के अनुसार यहाँ पर जानकारियाँ फिल कर दें और फिर अपर ID जनरेट करें। तो सहमति में सर्वप्रथम आप छात्र के अभिभावक पिता या माता का नाम लिखें और इनका संबंध छात्र से क्या है उसे सिलेक्ट करें। जैसे यह छात्र के पिता हैं, इसे सिलेक्ट कर दें। अब एक हमें आइडेंटिटी प्रूफ लेना होता है छात्र के अभिभावक का। जैसे यहाँ पर हम सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो यह आइडेंटिटी प्रूफ हो सकते हैं आधार, पैन नंबर, एपिक या वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। तो जो भी छात्र के अभिभावक अपना ID प्रूफ देते हैं उसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे इन्होंने आधार दिया है, अब आगे हमें आधार का नंबर देना होगा। छात्र के अभिभावक का जो आधार नंबर है उसे आपको यहाँ पर फिल करना है। तो हम छात्र के अभिभावक का आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देते हैं। इस प्रकार से अभिभावक की सहमति में उनका नाम, संबंध, डॉक्यूमेंट्स का नाम और डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पर हम दे देते हैं। इसके पश्चात हमें नीचे जाना होता है। यहाँ पर प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, जहाँ पर अभिभावक के द्वारा कंसेंट दिया गया है उस स्थान का नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं। जहाँ के अभिभावक हैं उस स्थान का नाम लिखते हैं और डेट यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं जिस डेट में यह कंसेंट दिया गया है। अब नीचे शाला प्रभारी का भी नाम है, उनके द्वारा भी अपर ID जनरेट करने हेतु सहमति प्रदान की गई है। यह भी हम देख लें इसमें क्या लिखा हुआ है और सारी जानकारियाँ देखने के पश्चात आप सबमिट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं यहाँ एक मैसेज शो होता है, आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपर ID विद कंसेंट बाय फादर का नाम दिया गया है। इसे देख लें और कन्फर्म पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करते हैं तो रिक्वेस्ट फॉर अपर ID हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, अपर ID विल बी जनरेटेड विद इन फ्यू आवर्स। अपर ID अभी नहीं दी गई है, कुछ घंटों बाद छात्र की अपर ID जनरेट होगी। तो इस प्रकार की जानकारियाँ यदि आप फिल कर देते हैं आधार के अनुसार छात्र की जनरल प्रोफाइल में तो अपर ID जनरेट हो जाती है। और यदि छात्र के आधार और जो यहाँ पर हमने स्कूल रिकॉर्ड देखा था उसमें किसी प्रकार का डिफरेंस है, अंतर है, तो छात्र की अपर ID जनरेट नहीं होगी। तो यह जानकारी आपको ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगी छात्र की अपर ID जनरेट करने हेतु। छात्र की समस्त जानकारियाँ जनरल प्रोफाइल में आधार के अनुसार आप फिल कर दें। छात्र का मोबाइल नंबर भी जो चालू स्थिति में है, अभिभावक का मोबाइल नंबर चालू स्थिति में है, उसे ही यहाँ पर दें और उसके पश्चात अभिभावक की सहमति भरते हुए आप छात्र की अपर ID जनरेट करें।
छात्र की अपार आईडी ज़रूर ही जनरेटेड होगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट हमारी सबमिट हो गई है। अब इसे हम कैसे देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट हमारी सबमिट हो गई है छात्र की अपार आईडी जनरेट करने हेतु। तो हम यहाँ पर देखते हैं अब छात्र का नाम, जिस छात्र की हमने अपार आईडी जनरेट की है उस छात्र का नाम देख लें आप। यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पर छात्र का जो अपार आईडी वाला कॉलम है उसमें लिखा हुआ है रिक्वेस्टेड, अर्थात यहाँ पर छात्र की जो अपार आईडी जनरेट करने हेतु हमने रिक्वेस्ट फिल की थी, रिक्वेस्ट की थी और कंप्लीट हो चुकी है, स्वीकृत हो चुकी है। अब कुछ घंटों पश्चात या अगले दिन यहाँ पर छात्र की अपार आईडी जनरेट हो जाएगी, जिसे हम छात्र को प्रदान कर सकते हैं। तो यह सारी प्रक्रिया होगी। इस प्रक्रिया के अनुसार यदि आप कार्य करते हैं अपार आईडी जनरेट करने हेतु तो छात्र की अपार आईडी अवश्य जनरेट होगी। तो इस प्रकार की जानकारियाँ चैनल पर आपको उपलब्ध होती हैं। सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। तो आपसे अनुरोध है, जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो एक कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपके कमेंट के आधार पर ही हम और भी जानकारियाँ आपको देंगे। आपके कमेंट दिए आते हैं तो उससे हमें ज्ञात होता है कि आपको जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं और इनसे आपको मदद प्राप्त हो रही है। तो एक कमेंट आप अवश्य करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी, कोई महत्वपूर्ण समाधान चैनल पर पब्लिश किया जाएगा वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।